अमीरों को ही मिलते हैं, केवल फेमस लोगों को मिलते हैं गुरुजी, सबको नहीं मिलते हैं। तुम काहे को चक्कर में पड़ी, बाबा के चक्कर में ना पड़ो, बेफिजूली में उस लड़के के पीछे पागल ना हो। तुम्हारे बच्चे भी तो यही हमारे लिए बोलते हैं, और दामाद भी। हाँ, अब कह देना कि गुरुजी ने सुन लिया है। हाँ, उन्हें समझा देना कि अब ना बोले, हमें सब सुनाई देता है। हाँ, कह देना उनको कि गुरुजी बहुत नाराज हो रहे थे। आओ नजदीक, क्षमा हो, कोई बात नहीं, रो मत, क्षमा हो, लेकिन समझा देना। कहाँ है इनकी बच्ची? होगी, जरा बुलाना। आप नजदीक आओ। सीताराम, रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की। आने दो उनकी बच्ची। आओ नजदीक आओ। एक मिनट, कहाँ हैं तुम्हारे पति देव? क्या करते हैं वो? हम समझ गए। उनको डांटना आज फोन से कि गुरुजी बहुत नाराज हो रहे थे, वो हमको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं, क्षमा तो हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम सुनते नहीं हैं। हमारे पास गुरु है, हमारे पास विद्या है, और हम गुरु के चेला हैं। भले ही कोई कहीं से कुछ भी बोले, हमारा गुरु हमें बताता जरूर। तो आप अपने पति को समझाना, क्षमा है वो हैं हमारे, तो हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन समझाना। अपराध ऐसे में बहुत बड़ा पाप लगता है। किसी को बिना जाने यदि कुछ बोले ना, बहुत बड़ा पाप लगता। जो शक्ति हमें बता रही, जो विद्या हमें बता रही, उसको भी तो पता लगा होगा उस पर क्या बीतेगी। यदि उसने टेढ़ी निगाह कर दी तो भला थोड़ी होगा। तो जब तक किसी को जानो ना, तब तक कमेंट ना करो। एक बार जान लो, फिर उसके मुंह पर कमेंट करो, खासकर हमारे तो। हाँ, क्या क्या समाधान आप पाना चाहते, हमने पर्चे में लिखा है। आपका भी पर्चा देखा हमने, हमारा भी पर्चा है। हाँ, आप रखे रहिए। नहीं नहीं, आप पढ़ सकते हैं, हमने तो लिख लिया। माइक से बोलेंगी? नहीं। हारे हारे बागेश्वर धाम की। ठीक, हमने जो लिखा, आप तो हिंदी पढ़ लेती। नजदीक आए बहन, नजदीक आओ बहन। पर्चा पढ़ते जाएं, गलत बोलें तो टोकना। तबाही मची, घर में कलेश बना, बच्चियों की दिक्कत, पितृ दोष बना, स्वयं यानी माताजी के शरीर में परेशानी बनी। 10 साल पहले से ही प्रेत बाधा परेशान करती, दिखता है, सामने आ जाता। जो बेटी आई, संतान नहीं है, कोख में बंधन है, कोख में दर्द रहता, पति से भी कलेश रहता, वह परेशान भी करता। 2029 तक तुम्हारा वंश चल जाएगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, यही है बात? एकदम सही। हाँ जी। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। सीताराम। अब तुम अपने पति को फोन लगाओ मलेशिया, अभी लगाओ, हमें अभी ठटरी बारनी। हाँ, लेके आओ फोन, हम ठटरी तो आज ही बारेंगे। नहीं नहीं, बारना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों की ठटरी बारेंगे, तब भारत को समझ आएगी कि विद्या क्या होती है, शक्ति क्या होती है, और बजरंग बली क्या होते हैं। नहीं, हम ठटरी तो अभी मंच पे ही बारेंगे।
नहीं नहीं नहीं, हम तो बात करेंगे। उसको लाना है एक बार हमारे पास अगली बार। अब हम मई में हम जब मई से साधना करने जा रहे हैं बद्रीनाथ, वहां से वापस आए फिर ले आना। ये पर्चा बन गया है, आप हमसे 21 मंगल मिल पाओगे धाम पर। तो महीने में 2 महीने में जब आपको टाइम मिले तब आप आ सकते हैं। पक्का। नहीं नहीं, हम बात करेंगे। हमारा बात इसलिए करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो सब हमें अकेले में कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। 2 4 10 की ठीक से ठटरी बारेंगे तब समझ आएगी भारत को। हाँ, पृथ्वी वीरों से कभी खाली नहीं होती और सिद्धि या कृपा कभी फेल नहीं होती। बनाई हुई टेक्निक प्लानिंग वो फेल होती हैं, विद्याएं फेल नहीं होती। और हमें अपनी विद्या पर अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है। बाद में दरबार जैसे ही उठाएं हमारी बात कराओ, हमें बात जरूर उनसे करनी। यानी हम डांटेंगे माँ। और ये वीडियो तो दिखाई देना उनको, ये वीडियो है बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे है, ये तो उन्हें भेज ही देना कि देखो गुरुजी ने ऐसा डांटा है। और अभी बात कराना, जाना तभी जब हमारी बात करवा दो। अगला दरबार तब तक लगाते रहो आप फोन। अगला नंबर माँ, हम आपका उतारा करेंगे, कवच देंगे। एक बच्ची की जो शादी रह गई वो धाम पर आएंगी, पीली रेशम लेके आएंगी, इनका बंदेज करेंगे, इनके पति की बुद्धि ठीक करवाएंगे। बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। जय हो माँ। ठीक, बैठो। वेलकम। सीताराम। साधु जी हर हर महा। इसके बाद तीसरे पंडाल में विष्णु नाम के भैया दरबार में आए हुए हैं, बैठे हैं, वो आ जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है विष्णु। जय श्री राम। साधु जी, गुरु जी हर हर। यहां पर राजस्थान वाली एक माता जी बैठी हैं, राजस्थान वाली। आ जाओ मैया, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। रेलिंग के पीछे में दूसरे पंडाल में राजस्थान वाली माता जी बैठी हैं, वो भी आ जाएं। अर्जी स्वीकार हो गई है आपकी। जय सिया राम। जो रेलिंग के पास हाथ में झंडा लिए हुए दोनों हाथ हिला रहे हैं, सबसे लास्ट में आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई है। जो हाथ में झंडा लिए हुए हाथ हिला रहे, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैरियर उज्जवल होगा, जॉब होगी आपकी। दृढ़ता बनाए रखें, मन एकाग्र करें। क्रोध भयंकर आता, अपने आप में ही झुंझलापन बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, 2 साल से ज्यादा बढ़ गया है। नौकरी का योग 2.5 वर्ष के अंतर्गत है। लगेगी लगेगी लगेगी, आशीर्वाद है। यही है। माँ बीमार है, पेट में भी दिक्कत, हाथ में भी दिक्कत, नस की भी दिक्कत, घुटनों में भी समस्या,
उठने बैठने में भी दिक्कत। माता जी को, उनको हम उपाय कर दो, लेता ना। क्रोध कम करो, बहुत क्रोध है आपके अंदर। परिवार सहित दर्शन करना, घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी, सरसों के तेल की जलानी। आपके घर के जो देवी देवता हैं वो उठापटक मचाए हुए हैं, खासकर पूर्वजी दिक्कत है, बंगाली पूर्वजों की दिक्कत है, जिस कारण से आपके पूरे परिवार में सब काम ब्रेक हैं। मंगल काज में भी दिक्कत, घर गृहस्थी में भी समस्या, जॉब में भी सभी सदस्यों को दिक्कत, स्वास्थ्य में भी सबको ही दिक्कत। तो हम चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार बालाजी के दर्शन करे। हमने इसमें मंत्र लिखा है, मंत्र की आपको एक माला करनी है, कवच हम धाम पर देंगे। आप अपने पूर्वजों के लिए गया पिंडदान करवा देवे, उससे पूर्वज कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा, हो जाए, खुश रहे, वो सफल। मेरी बहन खुश रहे। अगला नंबर, नाम बहन नाम है, दूर से प्रणाम कर लो, हमारी बहना हो। पागलो, भैया भैया तोड़ ना दइए मंच आशीर्वाद के चक्कर में। कहाँ से आए हो? निवादा समोगर नैनी। आहा, जलवाएं हैं तुम्हारे। तो तुम्हें भरोसा था कि लास्ट से बुला लिया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक बात भर मत पूछना, बाकी पूछ सकते, जो मन में आए। एक विशेष राजनेता के बारे में आप मत पूछना, दरबार की गरिमा के कारण, ठीक। बाकी आप पूछ सकते हैं, बाकी हमने देख लिया है, पूछो। भैया बैठ जाओ, खड़े मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या चाहते हो आप हमसे? ठीक, और कोई बात, कोई रास्ता चाहिए क्या? ठीक है, और कोई बात? हाँ, उनकी उम्र भी हो गई। हमने लिखा गाय माता की सेवा करते रहो, गाय माता के प्रति संकल्पबद्ध हैं, देश के लिए, सनातन के लिए काम करना चाहते। हर काम में आपके अवरोध बनता, निजी कामों में। आय के स्रोत में दिक्कत है, आपके पिताजी वर्तमान में बीमार हैं, उनके पेट व शरीर में दिक्कत बनी हुई है, धन की तंगी भी बनी हुई है। भक्ति का केवल आशीर्वाद लेने आए थे। पिताजी को आराम लगेगा, उनकी देखभाल करें, बालाजी दया करें। एक बात के लिए हमारे गुरु ने डांटा है, वो हम तुम्हें कहना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, अच्छी बात है, लेकिन परिवार का भरण पोषण करना भी एक धर्म है। तो तुम धर्म के चक्कर में परिवार को भूल जाते हो। हमारी आज्ञा है, परिवार के लिए अर्थ अर्जन भी करो और धर्म भी करो।